रुनवाल एलिगेंट अपार्टमेंट के बाहर जिस डॉग की मौत हुई थी, अब उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि आप खुद सुनकर चौंक जाएंगे। बता दें कि कुत्ते की मौत के बाद जयेश देसाई को आरोपी बनाया गया था। उनके खिलाफ एक महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद जयेश देसाई और उनके परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो उनके लिए बेहद ही भयावह, घिनौना और डरावना अनुभव था। मैं पहली बार मेरा वीडियो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ को मैं बिलीव नहीं कर रहा था, मगर आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है क्योंकि आप लोगों ने मेरा वीडियो इतना सारा ट्रोल कर दिया है। मैं मेरी बेटी को लेके आ रहा था आइसक्रीम खिला के, तब हमारे बिल्डिंग के बाहर स्ट्रीट डॉग जो खड़े रहते हैं उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। हमने इस मुद्दे पर आगे बढ़ चढ़कर रिपोर्टिंग की क्योंकि इसमें महज 8 साल की बच्ची को टारगेट किया जा रहा था। जयेश देसाई की पत्नी को टारगेट किया जा रहा था। अदिति, मैंने आपका एक वीडियो देखा है इंस्टाग्राम पे जिसमें आप एक बंदे को मॉन्स्टर बोल रही हैं और आप बोल रही हैं कि उस बंदे ने एक डॉग को पीट पीट के और इतना पीटा है जब तक कि वो मर नहीं गया। आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट आपके वीडियो के अंदर दिया है, तो मैडम आपके पास क्या प्रूफ है कि उस बंदे ने उस डॉग को इतना पीटा है कि जब तक वो मर नहीं गया? जयेश देसाई को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। 3 मासूम जानों को कथित डॉग लवर से बड़ा खतरा पैदा हो गया था। जब हमने इस मामले पर रिपोर्टिंग की तो हमें भी धमकियां मिली, यहां तक कि बहुत ही भद्दे और घटिया कमेंट किए गए। लोगों ने बोला तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे, तुम कितने घटिया हो, कितने पैसे लिए, तुम बिकाऊ हो, तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, तुम मुंबई आकर दिखाओ, तुम्हें कहीं मरवा देंगे, तुम नोएडा में मिलो। कोई बोला हम नागपुर आ रहे हैं। खैर, इससे हमें जरा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमें चिंता उस परिवार की थी जिस परिवार के साथ ये ट्रैप हो रहा था, या यूं कहें उन्हें बड़ी साजिश में फंसाया जा रहा था। इसमें छोटे मोटे लोग नहीं बल्कि टीवी और बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पुलिस वाले, बड़े डॉग लवर्स, एनजीओ, बेकरी वाले सब शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने एक बड़े पूर्व क्रिकेटर की बेटी तक को शामिल कर लिया। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस कदर प्रमोशन किया कि जयेश देसाई को कातिल साबित कर दिया गया। यहां तक कि पीआर एजेंसी से बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स और अखबारों में खबरें निकलवाई गई, लेकिन उनमें से किसी भी बड़े पोर्टल या अखबार ने यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर सच क्या था। क्या जयेश देसाई का पक्ष जानना इतने बड़े पोर्टल या अखबार की जिम्मेदारी नहीं थी? जबकि एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें न तो जयेश देसाई कुत्ते को मारते दिख रहे हैं और न ही कुत्ता वहां मरा पड़ा हुआ है। ये हाल है हमारी मीडिया का। पीआर एजेंसी ने जो खबर लिखकर दे दी उसे छाप दिया, उसे वेरीफाई करने की जहमत तक नहीं उठाई। अब इसे उनकी नादानी या लापरवाही कहें या नासमझी कहें, क्योंकि उनकी से एक बड़ी गलती से एक परिवार की जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन हमारे मीडिया ने आग में घी डालने का काम किया। अगर देसाई परिवार को कुछ हो जाता तो हमारा लापरवाह मीडिया इसे मुंह दिखा पाता। इतना ही नहीं, इस स्कैम में बड़ा किरदार सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी ने भी दिखाया, क्योंकि दुनिया भर के फेक अकाउंट से जयेश देसाई को ट्रोल किया गया, वीडियो और पोस्ट बूस्ट किए गए। अब आप खेल समझ ही गए होंगे। रातों रात जयेश देसाई को विलेन और कातिल बनाने में किसने क्या भूमिका निभाई होगी। रातों रात फेक अकाउंट बनाकर जयेश देसाई के खिलाफ मुहिम चलवाई गई ताकि लोगों को लगे जयेश देसाई ही कातिल है। अब आप सोचिए ऐसा किसने और क्यों किया होगा। है अब आरोप लगाने वाली कथित डॉग लवर महिला ने खुद को ही कटघरे में खड़ा कर लिया है, या यूं कहें उसने खुद को एक्सपोज कर लिया है। दरअसल जिसने आरोप लगाए, आज हम उसका नाम नहीं बताएंगे और न ही उसका चेहरा दिखाएंगे, लेकिन उसका इंटरव्यू जरूर दिखाएंगे। नाम और चेहरा इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारी वजह से वो ट्रोल ना हो, उसके परिवार को कोई गाली ना दे, हमारी वजह से वो खतरे में ना पड़े। उसने जो किया उसके एक कर्मा है। ईश्वर सब देखते हैं। सच्चाई एक दिन पंख लगाकर उड़कर सब कुछ सच बता देती है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि उस महिला ने सहानुभूति बटोरने और अपने प्रचार प्रसार के लिए ये सब किया। इसके अलावा एक फ्लॉप हीरो ने जयेश देसाई को अपार्टमेंट से बाहर निकालने के लिए उस कथित महिला का साथ दिया और फिर इन सब ने मिलकर पीआर एजेंसी और सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी की मदद से जयेश देसाई को पूरी तरह बदनाम करने के लिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे डाला। अब उस कथित डॉग लवर महिला ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में खुद ही खुलासे कर दिए हैं। लोगों ने हमसे पूछा था कि जब जयेश देसाई की बेटी को कुत्ता काटने जा रहा था तो उसका वीडियो कहाँ है? तो हम आज भी कह रहे हैं, दोस्त, भाई, दीदी, बहन, अंकल, आंटी, दादा, दादी, हमारे पास वो वीडियो
आज भी नहीं है ही नहीं हमारे पास। लेकिन जिसने जयेश देसाई पर एफआईआर करवाई वो ही खुद चश्मदीद गवाह है। उसने बहुत सी बातें जाने अनजाने में सच बता दी। उसने इस पर भी सच्चाई बता दी जो आप पूछ रहे हैं। कुछ कथित डॉग लवर्स पूछ रहे थे कि वो वीडियो कहां है जब डॉग उनकी बेटी को काट रहा था। तो आप खुद ही उस महिला का कबूलनामा सुन लीजिए। 17 मार्च की सुबह मतलब सुबह 1:05 के आसपास एक आदमी गया एक छोटी लड़की के साथ, वो चल के जा रहा था। जैसे उसके लिए खाना परोस रही थी, ये जैसे ही लोग गुजरे, ये आदमी और उसके साथ जो छोटी बच्ची थी, जय ने एकदम से मुड़ के उसकी तरफ भागता हुआ गया और उसने बच्ची को सूंघा। उस आदमी ने जैसे मुड़ के जय को हड़काया, तब तक मैंने भी उसको हड़काया कि वो बच्ची से दूर हो जाए, क्योंकि बच्ची डर गई थी। जैसे ही मैंने उसको हड़काया, इस आदमी ने अपनी चप्पल उतार के सबसे पहले जय पे फेंकी। भैया मैंने कोई डॉग को मारा नहीं है। मैं मेरी बेटी को लेके आ रहा था आइसक्रीम खिला के, तब हमारे बिल्डिंग के बाहर स्ट्रीट डॉग जो खड़े रहते हैं उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। मैंने मेरी बेटी को छुड़ाने के लिए मेरी पाँव में पहनी हुई चंपल उनके ऊपर फेंका, वो चंपल भी उनको नहीं लगी है। डॉग चले गए, वापस थोड़ा आगे बढ़ा, वापस डॉग आया तो मैंने दोबारा चंपल उनको मारा। उसके बाद डॉग दूर गए। फिर मैंने मेरी बेटी को सेव किया है। मेरी बेटी को सेव करने के बाद मैंने सिक्योरिटी को पूछा भाई तुम्हारे पास कोई लकड़ी है कि नहीं है, आप डॉग को दूर क्यों नहीं भगाते हो? तो उन्होंने बोला हमको अलाउड नहीं है। तो मैंने वो लकड़ी उनसे लिया, पतली से एक स्ट्रिक थी, लकड़ी थी, उससे मैंने वो डॉग को दूर किया, भगाया बिल्डिंग से। वो जो आप वीडियो में देख सकते हो, लकड़ी लेके मैं घूम रहा हूँ डॉग को भगाने के लिए, और थोड़ी देर वेट किया क्योंकि डॉग वापस नहीं आ जाए। आज मेरी बेटी को काटा, कल किसी और को भी काट सकता है, और इन्हीं डॉगों ने 1 से 1.5 साल पहले मेरी बेटी को काटा था। आपको जयेश देसाई के साथ उस महिला का वीडियो सुनाया जिसने यह सब बखेड़ा खड़ा किया। सबसे बड़ी बात कि जयेश देसाई और हम जो बोल रहे हैं या जो बता रहे हैं वही वो महिला बता रही है। देखिए, आज वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर और पूरा जरूर देखें। इस महिला के झूठ पर सबूत लें, और साथ ही यह भी जाने कि ऐसे ट्रैप से आप कैसे बचें, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना आप लोगों के साथ भी हो सकती है। महिला ने अपने वीडियो में कहा कि उसे रुनवाल एलिगेंट अपार्टमेंट से बेइज्जत करके निकाला गया क्योंकि वो डॉग्स को खाना खिलाती थी। महिला ने कहा कि बिल्डिंग की कमेटी और रेजिडेंट ने उन्हें न्यूसेंस बोल के हरास किया, प्रॉब्लमेटिक बोल के कि हमें आपसे इश्यूज हैं, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये बार बार कह रही हैं कि उन्हें बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जत करके निकाला गया। सुन लीजिए वो खुद क्या कह रही हैं। मैं 2022 में इस बिल्डिंग से निकाली गई थी क्योंकि मेरी बिल्डिंग की कमेटी और सारे रेजिडेंट्स जिनको आपत्ति थी इनको खाना खिलाने से, उन्होंने मेरे अगेंस्ट बहुत कंप्लेंट करने की कोशिश की। मैं उन कंप्लेंट्स के अगेंस्ट लड़ती रही। अब इन्होंने मुझे निकाल दिया, बहुत ही बेइज्जत करके, न्यूसेंस बोल के, हरास करके, प्रॉब्लमेटिक कि हमें आपसे इश्यूज हैं। मैंने कहा क्या इश्यूज है? कोई रेजोल्यूशन नहीं। मैंने ईमेल भेजा कि मुझे बताइए मैं न्यूसेंस कैसे हूँ, उसका कोई जवाब नहीं। सीबीआई करके जो मैनेजिंग बॉडी है उनके हेड को लिखा, उनसे कोई जवाब नहीं। सीबीआई ने मुझे बोला मैम यू आर अ प्रॉब्लमैटिक टेनेंट एंड मेंबर्स को आपसे प्रॉब्लम है, कोई जवाब नहीं। इन्होंने मुझे बहुत बेइज्जत करके, इतना जलील करके निकाला है यहाँ से। अब हमारा सवाल लीजिए, आप इतनी बड़ी डॉग लवर हैं, तब आपकी डॉग कम्युनिटी कहां गई थी? आपके लिए किसी ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? जैसे आज जयेश देसाई के खिलाफ आप लोगों को एकजुट कर रही हैं, तब ये लोग कहां थे? आपका किसी ने साथ क्यों नहीं दिया? एक इतने बड़े डॉग लवर्स को क्या सिर्फ कुत्तों की वजह से बाहर निकाला जा रहा था या निकाला जा सकता है? जबकि अगर देखा जाए तो रुनवाल एलिगेंट के हर दूसरे घर में पालतू डॉग मिलेगा। फिर आपसे उन्हें क्या दिक्कत थी? आपके डॉग से क्या दिक्कत थी? अब आगे सुनते हैं। ये कह रही हैं कि ये रोज रात को आकर अपने बच्चों को फीडिंग कराती थी, यानी जय और वीरो को। इन कुत्तों के नाम इस तरह रखे हुए थे। जब आप दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो गई थी, तब आप जय वीरू को अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? जबकि रुनवाल एलिगेंट मैनेजिंग कम्युनिटी को इसी बात से दिक्कत थी। आप बाहर वाले यानी आवारा कुत्तों को कंपाउंड में लेकर आते थे और ये दूसरे कुत्तों पर भौंकते थे। यहां तक कि रेजिडेंट को काटने तक की कोशिश की गई, क्योंकि ये अपने वीडियो में खुद ही कह रही हैं कि रेजिडेंट आकर खुद चौकीदार से शिकायत करते थे, ये इन डॉग को फीड करवाती हैं, इनसे हमें दिक्कत है। जिस बर्तन में ये फीड करवाते थे वे बर्तन तक हटा दिए गए। देखिए, हम कुत्तों के दुश्मन नहीं हैं और ना ही हार्डकोर लवर हैं कि कुत्तों के अलावा हमें कुछ दिखे ही ना।
इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में देंगे। उन्होंने मुझे निकाल दिया, बहुत ही बेइज्जत करके, न्यूसेंस बोल के, हरास करके, प्रॉब्लमेटिक बोल के कि हमें आपसे इश्यूज हैं। इन्होंने मुझे बहुत बेइज्जत करके, इतना जलील करके निकाला यहाँ से। बीच में भी बहुत रेजिडेंट्स ने आके वॉचमैन को बोला कि इनको बोलो फीडिंग रोक दें, यहाँ पे बोझ हटा के मेरे बोझ छुपा दिए जाते थे, यहाँ पे से खाना हटा दिया जाता था, इनका बिस्तर गायब हुआ है जो मैं इनके लिए यहाँ रखती थी। इन बच्चों का लॉकडाउन से यही घर रहा है। तो इन्होंने मुझे बाहर एज ए नॉन रेजिडेंट भी तंग करना शुरू किया, कंटिन्यू किया फीडिंग। है, अब आगे सुनिए। महिला कह रही है कि 2 साल में क्या बदलाव हुए, यहां कौन आया और कौन गया वो नहीं जानती। तो आपको एक बात बता दें, जयेश देसाई इस बिल्डिंग में लगभग 5 साल से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। आगे सुनने से पहले एक क्लिप हम दिखाना चाह रहे हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये रुनवाल एलिगेंट के बाहर की है। यानी आप देखें कि रुनवाल एलिगेंट की बिल्डिंग के सामने कितने सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं। इसके अलावा जो सीसीटीवी हैं वो सड़क की तरफ भी देखे जा सकते हैं। यानी कि अगर डॉग को मारा जाता तो सीसीटीवी में जरूर कैद होता। वीडियो में जब कैमरा घूमा तो हमारी नजर सीसीटीवी कैमरों पर पड़ी जो बिल्डिंग से बाहर रोड तक कवर कर रहे हैं। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले महिला की और बातें सुनिए। देखिए, ये महिला कह रही हैं कि जब जयेश देसाई अपनी बेटी के साथ आ रहे थे तब कुत्ता यानी जय उनकी बेटी की तरफ दौड़ा और पैर सूंघ रहा था, जबकि जयेश के मुताबिक कुत्ता उनकी बेटी पर भौंक रहा था और काटने के लिए दौड़ा था, यानी झपटा था। अब ऐसे में बच्चा जरूर डर जाएगा। सुबह 1:05 के आसपास एक आदमी गया एक छोटी लड़की के साथ, वो चल के जा रहा पूछा था मेरा वो जो सबूत जय कहाँ था है वो खाने के आसपास थोड़ा सा घबरा जाता था कि बेटी उसका को खाना काट रहा चाहिए, है थोड़ा या उनके ऊपर भौंक रहा तो उसको नहीं पता था कोई आसपास महिला से खुद ही गुजरे। मैं जैसे ही उसके लिए खाना खुद ही बता परोसती रही थी, जैसे ही ये लोग गुजरे, किस तरीके ये से आदमी और जय ने जो छोटी जो बच्ची थी, कुत्ता था जय ने वो एकदम से छोटी बच्ची के उसकी तरफ भागता हुआ ऊपर किस तरीके से झपटा बच्ची डर गई थी। ये वाकई अपने बयान में कह रही है। अब इससे ज्यादा सबूत हम और क्या दे सकते हैं। यहीं पे थी और मैं खाना परोस रही थी और मैं देखा उसको जाते हुए। जैसे ही वो उठा, उस आदमी ने जैसे मोड़ के जय को हड़काया, तब तक मैंने भी उसको हड़काया कि वो बच्ची से दूर हो जाए क्योंकि बच्ची डर गई थी। इसके अलावा हम एक और चीज दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये पेपर है जयेश देसाई की बेटी का। जयेश देसाई की बेटी को पहले भी डॉग काट चुके हैं और बिटिया का पूरा ट्रीटमेंट हुआ था। ये उस बात की गवाही है। अब ये कथित डॉग लवर माने या ना माने, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से उन्हें एक्सपोज करके छोड़ेंगे। अब आगे सुनिए। महिला कह रही है कि जयेश देसाई ने कुत्ते को अपनी चप्पल मारी। हमने और जयेश देसाई ने भी अपनी वीडियो में पहले यही कहा कि कुत्ते को चप्पल मारी गई और बार बार चप्पल मारी गई क्योंकि जयेश की बेटी को वो कुत्ता काटने के लिए दौड़ रहा था, और महिला ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया। मैंने उसको हटाया, इस आदमी ने अपनी चप्पल उतार के सबसे पहले जय पे फेंकी। आक्रामकता से वो चप्पल फेंकी, मैं खड़ी होगी और मैंने देखा कि ये तो फिजिकल हो रहा है। फिर उस आदमी ने वापस आया, फिर चप्पल उठाई अपनी, वापस इन पे फेंकी। मैं उस टाइम पे मैं फ्रीज हो गई, कोई रिएक्शन नहीं। मैं सिर्फ देखी थी कि करना क्या चाहता है। आदमी इतना आक्रामक हो गया, उसने फिर से मुड़ के उनको वहां ब्लॉक था, इनको कॉर्नर किया। मैं यहीं खड़ी हुई थी और मैं देख रही थी कि क्या कर रहा है उनके साथ। उन कुत्तों ने उसको फिर डॉज किया, उससे फिर बच के निकले वो, और वो अंदर भाग गए। ट्रीटमेंट जो खड़े रहते हैं उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। मैंने मेरी बेटी को छुड़ाने के लिए मेरी पाँव में पहनी हुई चंपल उनके ऊपर फेंका, वो चंपल भी उनको नहीं लगी है। डॉग चले गए, वापस थोड़ा आगे बढ़ा, वापस डॉग आया तो मैंने दोबारा चंपल उनको मारा। उसके बाद डॉग दूर गए। फिर मैंने मेरी बेटी को सेव किया है। मेरी बेटी को सेव करने के बाद मैंने सिक्योरिटी को पूछा, भाई तुम्हारे पास कोई लकड़ी है कि नहीं है, आप डॉग को दूर क्यों नहीं भगाते हो? तो उन्होंने बोला हमको अलाउड नहीं है। तो मैंने वो लकड़ी उनसे लिया, पतली से एक स्ट्रिक थी, लकड़ी थी, उससे मैंने वो डॉग को दूर किया, भगाया बिल्डिंग से। वो जो आप वीडियो में देख सकते हो, लकड़ी लेके मैं घूम रहा हूँ डॉग को भगाने के लिए, और थोड़ी देर वेट किया क्योंकि डॉग वापस नहीं आ जाए। आज मेरी बेटी को काटा, कल किसी और को भी काट सकता है। और इन्हीं डॉगों ने 1 से 1.5 साल पहले मेरी बेटी को काटा था। उस वक्त मैंने जो हॉस्पिटल उनको वैक्सीन दिलाया, उनका इलाज कराया, उसका भी पूरा फाइल मेरे पास है, वो भी मैं कल आपको शेयर कर सकता हूँ। वहीं वो महिला ये भी कहती दिख रही है कि कुत्ते ने दोबारा इन दोनों को यानी जयेश और उनकी बेटी पर भौंकना शुरू किया और उनको काटने की कोशिश की। अब आप खुद सोचिए, 2 बार कुत्ता जयेश की बेटी और उन पर हमला कर चुका है। महिला इस बात की खुद गवाही दे रही है। वो खुद कह रही है कि रुनवाल एलिगेंट से उन्हें धक्के मारकर बेइज्जत करके बाहर निकाला गया। अब शायद यह वजह बताने की जरूरत नहीं है। कुत्ते हिंसक थे तभी वो काटने दौड़ते थे। अगर हिंसक नहीं होते तो फिर जयेश की बेटी को कुत्तों ने पहले क्यों काटा? तो क्या जयेश इस बार भी अपनी बेटी को कुत्तों से कटवा लेते या कटवाने का इंतजार करते? जबकि वो खुद कह रहे हैं कि जयेश अपनी बेटी को लेकर बचाकर अंदर भागकर चले गए, यानी कुत्ते
दोबारा हमला कर रहे थे। महिला खुद ही प्रमाण दे रही है, साथ ही यह भी कह रही है कि जब जयेश ने कुत्तों पर चप्पल फेंका वो लगा नहीं, दोबारा फेंका वो भी नहीं लगा। अब आप सोचिए, एक छोटी सी लकड़ी से कुत्ता मर गया होगा। जब जयेश चप्पल फेंक रहे थे तब कुत्ता भाग रहा था। तब ऐसे में क्या कुत्ता जयेश देसाई के पास आया और बोला मुझे मार दो? असल में एफआईआर इस कथित डॉग लवर महिला के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इसके बच्चे इतने खूंखार थे कि किसी पर भी हमला बोल देते थे। अगर ऐसा नहीं था तब यह महिला अपने बच्चों को वहां से लेकर क्यों नहीं गई? यह सवाल एक बार नहीं बल्कि बार बार होगा। जब इसे इन्हीं कुत्तों की वजह से वहां से धक्के मारकर बाहर भगा दिया तो वह इसके बाद भी महिला अपने कलेजे के टुकड़ों को वहां से अपनी दुश्मन सोसाइटी से क्यों नहीं लेकर गई? उन्हें वहीं क्यों छोड़ गई? क्या आपको यह कहानी अब तक फिल्मी नहीं लगी? 2022 में इस बिल्डिंग से निकाली गई थी, क्योंकि मेरी बिल्डिंग की कमेटी और सारे रेजिडेंट्स जिनको आपत्ति थी इनको खाना खिलाने से कंटिन्यू थी। जब इन्होंने मुझे निकाल दिया, बहुत ही बेइज्जत करके, न्यूसेंस बोल के, हरास करके, प्रॉब्लमैटिक बोल के कि हमें आपसे इश्यूज हैं, तो मुझे बहुत बेइज्जत करके, इतना जलील करके निकाला यहाँ से। बीच में भी बहुत रेजिडेंट्स ने आके वॉचमैन को बोला कि इनको बोलो फीडिंग रोक दे, यहाँ पे बोझ हटा दिए, मेरे बोझ छुपा दिए जाते थे, यहाँ पे से खाना हटा दिया जाता था, इनका बिस्तर गायब हुआ है। अब आगे सुने। महिला कह रही है कि मामला रात के 1 से 1:30 बजे का है। वॉचमैन और बिल्डिंग के गार्ड बाहर तैनात थे और ये सब देख रहे थे। मतलब जो कुछ हुआ इसमें महिला और जयेश देसाई अकेले नहीं थे, बल्कि गार्ड भी मौजूद थे, वॉचमैन थे, बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी थे। फिर भी जयेश देसाई ने डॉग को मार दिया। ना तो कथित डॉग लवर महिला ने कुत्ते को मारते हुए देखा, ना वॉचमैन देख पाए और न ही गार्ड देख पाए। अगर आप वीडियो पर नजर मारे तो रोड पर गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वो सीसीटीवी का फुटेज दोबारा हम चला देते हैं, जिसमें जयेश देसाई के हाथ में एक स्टिक है जो वहां मौजूद गार्ड से ली थी, जिसे लोगों ने लोहे की रॉड बना डाला। पूरा सोशल मीडिया इस वीडियो के साथ भरा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि जयेश देसाई ने कुत्ते को इस लोहे की रॉड से मार दिया। ये लोहे की रॉड यानी लकड़ी या यूं कहें हथियार शायद थाने में जमा है। खैर, वीडियो आगे सुने, आप सुनते जाइए। महिला खुद ब खुद अपने आप को एक्सपोज करती दिखेगी। महिला कह रही है कि जयेश ने पूरे टाइम यानी उस इंसिडेंट के वक्त महिला को धमकी दी कि वो डॉग को आज नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ महिला कह रही है कि वहां गार्ड, वॉचमैन, इसके अलावा रेजिडेंट सब थे, सारे मौजूद थे। इतना सब कुछ हंगामा हुआ और किसी ने कुछ भी नहीं देखा। कुत्ते की मौत के बाद कोई सामने नहीं आया, सीसीटीवी में कुछ भी कैद नहीं हुआ। अब एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा। आप एक बात सोचिए, कोई कुत्ता 8 साल की बेटी को काटने के लिए दौड़े, वो भी 2 बार, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? दूसरी बात, जयेश ने मेडिकल रिपोर्ट दी है अपनी बेटी की, उसमें साफ है कि कुत्ता उनकी बेटी पर पहले भी हमला कर चुका था, क्योंकि उन्होंने इंजेक्शन लगाए हैं रेबीज के। तब क्या आप आराम से प्यार से निकल जाएंगे? हो सकता है ऐसे डॉग लवर्स के साथ भी हाथापाई हो जाती, लेकिन जयेश ने कुत्ते को ही गालियां दी, जैसा कि महिला बता रही है। अगर आदमी होता तो शायद हाथापाई भी हो सकती थी, क्योंकि डॉग लवर्स कई बार ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो डॉग्स के प्यार में इतने खो जाते हैं कि उन्हें इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। उन्हें इंसानियत तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। खैर, अब आगे सुनिए। महिला एक तरफ तो कह रही है कि जब जयेश कुत्ते को मारने की धमकी दे रहे थे तो गार्ड चौंक गए, और दूसरी बात बोलती हैं, जब जयेश देसाई कुत्तों को भगाने के लिए ढूंढ रहे थे तब सिक्योरिटी गार्ड बता रहे थे डॉग इधर गए, डॉग उधर गए। कैसी महिला हैं आप? एक तरफ आरोप लगाते हुए कहते सुनी जा सकती हैं कि कैसी सिक्योरिटी है। अरे, जिस सिक्योरिटी वाले के सामने डॉग उनकी बेटी को काटने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या गार्ड नहीं देख रहे थे? उनके बच्चे नहीं हैं? कोई भी बाप अपने बच्चे पर आए खतरे को देखते हुए रक्षा करने के लिए आक्रामक हो सकता है। जब आप कथित डॉग लवर्स आक्रामक हो सकते हैं, तो क्या इंसान अपने कलेजे के टुकड़े की रक्षा करने के लिए अपने बच्चों को भी नहीं बचाए? 1:21 की बात, 1:21 से लेकर 1:27-28 तक चला है, जहाँ ये बाहर आए हैं। वॉचमैन से फिर ढूंढना है, पूछा है, वॉचमैन ने इनको गाइड किया कुत्ते किधर है, कैसे पता चला? मुझे गार्ड ने मेरे पास फुटेज है, जो मैंने कैमरा देखे इनकी फुटेज है, जो विटनेस है रेजिडेंट, उन्होंने बोला कि ये ढूंढ रहे थे और उन्होंने बाद में जाते वक्त रेजिडेंट को भी सॉरी बोला। वो रेजिडेंट कहता है मुझे सॉरी क्यों बोलते, वो बेटा सॉरी करके चला गया, लेकिन वो कुछ नहीं थे। इतना ड्रामेटिकली, इतना अग्रेसिवली उन कुत्तों को ढूंढा है, मेरे को इतनी गंदी तरह से थ्रेटन किया है, तू देख मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता
समझ नहीं आया था। और उसके बाद उसने मेरे कुत्ते का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो घर चली गई थी। मुझे फिर महिला कह रही हैं कि दोनों डॉग्स जब बिल्डिंग से बाहर आ गए तब ये उन्हें वहीं छोड़कर निकल गए, जबकि इन्हीं कुत्तों की वजह से वहां इतना बड़ा हंगामा हुआ। महिला के मुताबिक जयेश ने अग्रेशन में आकर डॉग को जान से मारने की धमकी दी थी। जब जयेश देसाई अंदर चले गए और डॉग्स बिल्डिंग से बाहर वापस आ गए तब महिला कुत्तों को लेकर अपने साथ क्यों नहीं गई? उसने डॉग्स को वहीं पर क्यों छोड़ा? एक तरफ तो डॉग्स को महिला अपने बच्चे बता रही है, दूसरी ओर कह रही है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उसके सामने मारने की कोशिश की, डॉग्स को चप्पल मारी गई, फिर भी डॉग्स को अपने साथ में लेकर क्यों नहीं गई? अपने बच्चों को, कलेजे के टुकड़ों को वहीं क्यों छोड़ गई, जिन्हें वो रोज खाना खिलाती थी, प्यार करती थी, अपनी जान छिड़कती थी? वो डॉग्स को मरने के लिए वहीं छोड़ गई ताकि कोई उन्हें मारे और हंगामा खड़ा कर सके, ताकि बेजुबानों के नाम पर सिंपैथी बटोर सके, अपना नाम बड़ा कर सके, दिखा सके कि देखो मुझे कितना दुख है स्ट्रीट डॉग के मरने पर, ताकि किसी के ऊपर आरोप लगाने को मिल जाए। खैर, अब आगे सुनिए। बस कहानी को हम अंतिम पड़ाव पर ले जा रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए। महिला कह रही है कि उसके जाने के बाद जयेश देसाई दोबारा आए और कुत्तों को ढूंढने लगे, इधर उधर जाने लगे, गार्ड भी गाइड कर रहे थे। महिला ये आरोप गार्ड पर लगा रही है। वो कह रही है कि गार्ड कुत्तों को ढूंढवाने में मदद कर रहे थे, वहीं रेजिडेंट भी बाहर घूम रहे थे, क्योंकि महिला के मुताबिक जयेश ने किसी रेजिडेंट से सॉरी बोला था। सॉरी क्यों बोला ये महिला ने नहीं बताया, न वो रेजिडेंट कुत्ते के मरने पर कुछ बोलने आए। लेकिन इस पूरे वीडियो में वो ये नहीं कह रही हैं कि जयेश देसाई ने कुत्तों को जान से मारा। मारने की कोशिश की थी, ये जरूर कहा है, वो भी चप्पल से, जो कि कुत्तों को नहीं लगी, क्योंकि महिला ने खुद ही ऐसा कहा। इसके अलावा वो ये भी कह रही है कि जयेश 3 उंगली दिखाकर 3 बार बोल रहे थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। मुझे सॉरी तो बोलते वो बेटा सॉरी करके चला गया, लेकिन उस आदमी ने इतना ड्रामेटिकली, इतना अग्रेसिवली उन कुत्तों को ढूंढा है, मेरे को इतनी गंदी तरह से थ्रेटन किया है। तो देख मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ करके, और 3 बार करके ऐसे उंगली दिखा रहा था, कुछ 3 करके। मैं उससे नहीं कहती कि क्या बोल रहा है, मैं जवाब दूं, लड़ूं। तो मैडम वो पार्ट हम आपको समझा देते। वो 3 जो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि इन कुत्तों ने उनकी बेटी पर 3 बार हमला किया, 3 बार हमला किया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। खैर, अब आगे सुने। महिला कह रही हैं कि सुबह 6:30 बजे उनकी दोस्त का फोन आया। उसने कहा कि हमारा जय नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया। दोबारा से फिर सुन लीजिए। महिला कह रही है कि उसकी दोस्त का सुबह 6:30 बजे फोन आया। वो कह रही थी कि हमारा जय नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया। जी हाँ, एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और वो जो कुत्ते के मरने का स्पॉट दिखा रही हैं, वो रोड के साइड में बने डिवाइडर यानी लोहे की रेलिंग के पास का दिखा रही हैं, जो एक चलता हुआ रोड है। इस सड़क पर तमाम पब हैं, बार हैं, ये रोड हमेशा चलता रहता है। साथ ही बिल्डिंग में गार्ड हैं, सीसीटीवी हैं और जयेश एक पतली सी लकड़ी के साथ हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि महिला खुद कह रही हैं कि जब ये डॉग के पास गई तब उसके पास बहुत सारा खून बह रहा था। वहीं जयेश की वीडियो का टाइम देखिए, 1:21 यानी शनिवार देर रात। इसके बाद जयेश देसाई अपनी बिल्डिंग में आ गए। वहीं महिला कह रही हैं कि ये लड़ाई वाला, डॉग के साथ फाइट वाला इंसिडेंट उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन जब डॉग मरा इसके बाद उन्हें लड़ाई वाला ख्याल आया। अब आगे सुनिए। जय नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने ये धमकी वाला पूरा इंसिडेंट किसी भी अपने दोस्त या अपने फेलो रेजिडेंट्स के साथ नहीं शेयर किया था। एंड मुझे वो यहाँ मरा हुआ दिखा, मैं सीधा आई और उसके पूरे कान, पूरी नाक, पूरे मुंह से खून का मतलब ऐसे पूल बन गया था। इतना खून मैंने नहीं देखा। मतलब मुझे लगा कि ठीक है एक्सीडेंट हुआ, इतना ज्यादा खून सड़क पे रहना, उसको साइड में लाने के बाद दूसरे स्पॉट पे खून था। जब हम उसको एम्बुलेंस में पकड़ ले जाए थे, पूरी एम्बुलेंस में खून था। इतना खून उस जानवर से पड़ा है। मैंने FIR किया है और तहकीकात, मतलब द केस इज सब जुडिस, तहकीकात जारी है। एंड जितना भी हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करें, जो भी हमें गाइडेंस मिलती है देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी एक और बच्चा है मेरा जिसके लिए मैं खाना खिलाने आती हूँ। इस प्रेमाइसिस पे उसका वो रूप देख के, एंड बिकॉज ही स्कॉट फ्री, वो अभी भी बिंदास घूम रहे हैं। हमारी बिल्डिंग की तरफ से 0 एक्शन है, मैनेजिंग कमेटी की तरफ से 0 एक्शन है। एंड वो आम आदमी की तरह, मुझे नहीं पता वो मेरी एक्टिविटी पर नजर रख रहे कि नहीं, उनको मेरी फीडिंग से आपत्ति थी। और ये जो सज्जन है, इन्होंने पास में भी, मेरे पास गवाह है, इस कुत्ते को धमकाया है और लात मारी और हकाला है। इनको इससे बहुत पहले से प्रॉब्लम थी और ये मुझे अब जाके पता चला। मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे से इतना चिढ़ा हुआ है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इधर आना चाहिए। क्या
कॉन्फिडेंटली आ रही है जानवर पे, इज मेंटली अनस्टेबल। इतनी कॉन्फिडेंस से अगर कोई चप्पलों के शॉट मार रहा है एम करने के विदाउट एनी हेजिटेशन कि जानवर को चोट लग सकती है कि नहीं, तो वो कल को मेरे साथ भी यही कर सकता है। और मुझे जेन्युइनली अब इधर आने में डर लगता है फॉर माई सेफ्टी, बिकॉज उन्होंने उस रेजिडेंट को भी बोला कि ये जो लड़की आती है ना, इसको भी देखना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से ये लोग इधर रहते हैं। महिला कह रही हैं कि कुत्ता खून से लथपथ था, बहुत खून बह रहा था। अब आप सोचिए, अगर रात में 1 से 2 के बीच कुत्ता मरता तो किसी को क्या दिखाई नहीं देता। एक मेट्रो गार्ड ने इस बात की गवाही दी कि कुत्ता सुबह 4 बजे तक जिंदा देखा। भैया आपने उस कुत्ते को मरा हुआ देखा तो आपको लग रहा था कि वो कुत्ता की लकड़ी की स्टिक से या फिर मतलब रॉड से मारा हुआ इस तरीके की उसकी बॉडी लग रही थी? नहीं, गलत है वो उसको स्टिक से नहीं मारा गया है, कोई गाड़ी कुचल के गई होगी, टायर चढ़ गया होगा उसको। अच्छा, ये पूरा खून फेंका ना, हाँ, उसके लगता गाड़ी मुंह पे चढ़ के गई है टायर के हाँ। लिए। मतलब आप कह रहे 4 साढ़े 4 के बीच में और कोई 4:30 के बीच में हुआ है, 4:15 हाँ। 4:30 के बीच में हुआ है। अच्छा, इसके लिए तो आप यहीं पे रहते हैं हाँ, मैं यहीं रहता हूँ डेली? हाँ, डेली नाइट में मैं आपको यहीं मिलूँगा। अच्छा, क्योंकि पुलिस वाला भी स्टेटमेंट लेके गए, हाँ, तो आप उनसे ही पूछ सकते हो, मेरा नंबर उनके पास, मेरे घर का एड्रेस है पूरा टोटल अच्छा। पुलिस वाले के पास। तो पुलिस वाले को पूरा आपने यही स्टेटमेंट दिया है कि 4:30 तक है ना? हाँ मैडम, बिल्कुल। क्योंकि 4 बजे तक कुत्ता सही सलामत था यहाँ पे। हाँ, तो मरा है तो मैं जब टॉयलेट से आया ना बाद में 4:30 बजे, हाँ। तो उसको मरा हुआ देखा मैं। अच्छा सर, आपने कोई ऐसे बंदे को हाथ में छड़ी या फिर हाथ में रॉड लेते हुए उसको मारते हुए ऐसा कुछ यहाँ पे सीन देखा रोड पे? नहीं, गलत, सब झूठ है वो, गलत, कुछ भी नहीं था ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। दूसरी बात, अगर कुत्ता रात 1:30 बजे से 2 बजे के बीच मारा गया तो उसका सुबह खून 6:30 बजे तक कैसे बह रहा था? मुंबई में गर्मी है और एक्सीडेंट के बाद खून तेजी से बहता है। कुत्ते के सिर में चोट है जहां से खून बह रहा था, जो साफ इशारा करता है जैसे कि उसे किसी भारी वाहन ने हिट किया हो, अब वो चाहे कार हो, ट्रक हो, बस हो या कुछ भी हो। वहीं दूसरी ओर महिला कह रही है कि रेजिडेंट को उससे दिक्कत थी, मैनेजिंग कम्युनिटी को उससे दिक्कत थी, उसके कुत्तों से दिक्कत थी। मतलब कि जयेश देसाई को ही उन कुत्तों से दिक्कत नहीं थी, ऐसा नहीं है, बल्कि बिल्डिंग में रहने वाले बहुत से लोगों को दिक्कत थी, तब वो बार बार इस महिला की शिकायत करते थे। वहीं कुछ रेजिडेंट का कहना है कि जब वे इस महिला से कहते थे कि स्ट्रीट डॉग दूसरे डॉग पर भौंकते हैं, उन पर हमला करते हैं, बच्चों पर हमला करते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, तब ये महिला उल्टा उन पर ही आरोप लगाने लगती, उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती। लेकिन इस बार मैडम को एक तगड़ा बहाना मिल गया। एक तरफ वो इन कुत्तों को अपना बच्चा कह रही हैं, वहीं दूसरी ओर कह रही हैं कि उसे इस बार बिल्डिंग में आने से भी डर लगेगा। अरे भाई, वो आपके बच्चे थे, एक मर गया, दूसरा जिंदा है, तब आप उसको भी वहां मरने के लिए क्यों छोड़ रही हैं? आपको भी खतरा है, आपके बच्चों को भी खतरा है, तो मैडम आप अपने साथ में लेकर क्यों नहीं गई उसे? लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इधर आना चाहिए, चाहे मेरे साथ भी वही चीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हिंसा उनकी कॉन्फिडेंटली आ रही है जानवर पे, इज मेंटली अनस्टेबल। इतनी कॉन्फिडेंस से अगर कोई चप्पलों के शॉट मार रहा है एम करने के लिए विदाउट एनी हेजिटेशन कि जानवर को चोट लग सकती है कि नहीं, तो वो कल को मेरे साथ भी यही कर सकते हैं। और मुझे जेन्युइनली अब इधर आने में डर लगता है फॉर माई सेफ्टी, बिकॉज उन्होंने उस रेजिडेंट को भी बोला कि ये जो लड़की आती है ना, इसको भी देखना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से ये लोग इधर रहते हैं। आप कह रहे हैं कि रुनमॉल एलिगेंट मैनेजमेंट उनकी मदद नहीं कर रहा है, फिर जयेश देसाई की वीडियो आपके पास कहां से आई? वो सीसीटीवी वाला फुटेज कहां से आपको मिला? यह सवाल जयेश पर कम आप पर ज्यादा है। आपने खुद स्वीकार किया कि इस बिल्डिंग से आपको निकाला गया, बहुत ही इंसल्ट करके, बुरी तरह से धक्के मारकर निकाला गया। आप दोनों बच्चों को इस बिल्डिंग पर छोड़कर आई जहां आपकी इज्जत नहीं हुई। फिर आपसे ही सवाल, एक कुत्ता किसी बच्चे पर भौंके, उसे काटने की कोशिश करे, तो क्या एक पिता के नाते जिम्मेदारी नहीं बनेगी कि वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश भी ना करे या कुत्तों को वहां से भगाने के लिए कुछ भी ना करे? अब आप कहेंगे कि कुत्ते ने काटा तो नहीं था, मारा तो नहीं था, क्योंकि एक ऐसा कमेंट हमें आया और साथ ही हमें फोन पर भी कहा गया कि कुत्ते ने जयेश देसाई की बेटी को काटा तो नहीं था, मारा तो नहीं था। मैडम, एक बाप अपने बच्चे को न काटने देगा और न छूने देगा। जैसे आप अपने कुत्ते के बच्चों से प्यार करती हैं, वैसे ही इंसान अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने जान से ज्यादा प्यार करते हैं। हमें से किसी के बच्चे पर स्ट्रीट डॉग या कोई जानवर हमला करेगा या करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहला हमारा फर्ज होगा कि हमें अपने बच्चे को बचाना है। हो सकता है उस समय हमें कुछ मिल जाए तो हम कुत्तों को भगाने की कोशिश करें, जैसे जयेश ने चप्पल मारकर कुत्तों को भगाने की कोशिश की। अब मैं भारत की जनता से पूछना चाहूंगा, क्या अब भी आपको लगता है
जयेश देसाई ने ही डॉग को मारा है। मैं पहली बार मेरा वीडियो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ को मैं बिलीव नहीं कर रहा था, मगर आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है क्योंकि आप लोगों ने मेरा वीडियो इतना सारा ट्रोल कर दिया है वर्ल्ड वाइड। मेरी वीडियो रोज नहीं बना के आप लोग शेयर कर रहे हो, उसके लिए आज मुझे मजबूरी में मेरा वीडियो आपके सामने शेयर करना पड़ रहा है। भैया मैंने कोई डॉग को मारा नहीं है, मैं मेरी बेटी को लेके आ रहा था आइसक्रीम खिला के, तब हमारे बिल्डिंग के बाहर स्ट्रीट डॉग जो खड़े रहते हैं उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। मैंने मेरी बेटी को छुड़ाने के लिए मेरी पाँव में पहनी हुई चंपल उनके ऊपर फेंका, वो चंपल भी उनको नहीं लगी है। डॉग चले गए, वापस थोड़ा आगे बढ़ा, वापस डॉग आया तो मैंने दोबारा चंपल उनको मारा। उसके बाद डॉग दूर गए, फिर मैंने मेरी बेटी को सेव किया है। मेरी बेटी को सेव करने के बाद मैंने सिक्योरिटी को पूछा भाई तुम्हारे पास कोई लकड़ी है कि नहीं है, आप डॉग को दूर क्यों भगाते हो, तो उन्होंने बोला हमको अलाउड नहीं है। तो मैंने वो लकड़ी उनसे लिया, पतली से एक स्ट्रिक थी लकड़ी थी, उससे मैंने वो डॉग को दूर किया, भगाया बिल्डिंग से। वो जो आप वीडियो में देख सकते हो, लकड़ी लेके मैं घूम रहा हूँ डॉग को भगाने के लिए, और थोड़ी देर वेट किया क्योंकि डॉग वापस नहीं आ जाए। आज मेरी बेटी को काटा, कल किसी और को भी काट सकता है, और इन्हीं डॉगों ने 1 से 1.5 साल पहले मेरी बेटी को काटा था। उस वक्त मैंने जो हॉस्पिटल उनको वैक्सीन दिलाया, उनका इलाज कराया, उसका भी पूरा फाइल मेरे पास है, वो भी मैं कल आपको शेयर कर सकता हूँ। आपको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए मैंने अभी बनाया हुआ है, वो आप हॉस्पिटल जाके वेरीफाई कर सकते हो कि कितने साल पहले का है, 6 महीने पहले का, 1 साल पहले का। और दूसरी बात भैया, आप जैसे एनिमल लवर हो ऐसे मैं भी एनिमल लवर हूँ। एनिमल लवर का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ कुत्ता और बिल्ली, एनिमल में गाय, भैंस, बलद, बकरी, कबूतर, चकली, मोर, बहुत सारे जात के एनिमल होता है। तो एनिमल लवर हूँ मैं, और हमारी पांचरा पोल है सौराष्ट्र पालितना में। हमारे यहाँ 250 गाय है, और सारे एनिमल जो भी है, गाय, लुली, लंगड़ी, बैरी, अंधी, ऐसे एनिमल हमारे यहाँ लोग छोड़ के जाते हैं। कुत्ते भी जो छोड़ के जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट वाला कुत्ता, किसी का पाँव टूटा, किसी का हाथ टूटा, उनका हम इलाज करते हैं, उसका उनको हमारे पास रखते हैं, उनको हम जीवन दान देते हैं। उसको हमारे धर्म में जीव दया बोला जाता है। तो प्लीज़, मैं भी एक एनिमल लवर और जीव दया प्रेमी आदमी हूँ। मुद्दे की बात अभी बताना चाहता हूँ कि जो मेरे विघ्न संतोषी जो उनकी PR बढ़ाने के लिए है, आपको जो वीडियो शेयर कर रहे हो, वीडियो में आप देख रहे हो कि भैया डॉग को मैं किधर मारते हुए नहीं दिख रहा हूँ, और लोग बता रहे कि मैंने डॉग को लकड़ी से मार के मार दिया। भाई आप भी समझते हो कि भाई छोटे से कॉकरोच को मारने जाए, चूहे को मारने जाए, अपने से पहले जानवर इतना सातिर होता है, वो अपने से आगे भाग जाता है, और कुत्ता उसमें सबसे ज़्यादा सातिर होता है। तो उनके सामने जरा सा हाथ उठाओगे तो कुत्ता भाग जाएगा। तो ये तो ऐसा हो गया कि कुत्ता मेरे को खड़ा रहा क्या, और मुझे मार, मैं जब तक नहीं मरूँ। प्लीज़ आपका दिमाग का थोड़ा उपयोग करो कि आप लोग इस तरह से प्रूव कर रहे हो कि कुत्ता चुपचाप खड़ा रहा, ना भौंका, और ये हमारा बिल्डिंग रोड पे है, राइट, और रोड पे इतनी गाड़ियां आती जाती रहती है, तो क्या किसी ने देखा नहीं होगा? और आपको मालूम है, एक जानवर को मारते हुए देख के कोई भी आदमी आके मेरा गला पकड़ लेगा, उसको छुड़ाएगा और वीडियो बनाएगा, वो वीडियो ऑन द स्पॉट शेयर करेंगे लोग। तो भाई किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, ना किसी ने मुझे देखा हुआ है, और रियलिटी में मैंने ना तो कोई डॉग को मारा हुआ है। मैंने डॉग को भगाने के बाद वो लकड़ी वॉचमैन को दे के आ गया, जो लकड़ी भी पतली सी लकड़ी जो पुलिस स्टेशन में है, वो लोग बोल रहे हैं मैंने लोखंड के रोड से मार दिया। ये सब गलत अफवाह है। और हमारे बिल्डिंग में चारों बाजू कैमरा है, मैं गेट से मेरी विंग तक गया, वो भी कैमरे में कवर है। विंग के अंदर घुसने के बाद रिसेप्शन के अंदर कैमरा, वो भी कवर है। कैमरा रिसेप्शन से लिफ्ट तक कैमरा है, वो भी कवर है। लिफ्ट के अंदर कैमरा है, वो भी कवर है। लिफ्ट से उतरने के बाद ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर तक आया, वो भी कवर है। और लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद वो भी कवर हुआ है कि हमारे पैसेज में भी कैमरा है। मैं मेरा घर खोल के चला गया हूँ अंदर, और घर में आके मेरी बेटी को सुलाया, उसके बाद मैं सो गया हूँ। सुबह जब 12 बजे पुलिस आई तब मैं सोया हुआ था, पुलिस को मैं निंदर हालत में मिला था। वो मेरे के आया, बोला तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैंने बोला भाई क्यों, क्या गुनाह किया? उन्होंने बोला तुमने डॉग को मार डाला है। मैंने बोला भैया मैंने कोई डॉग को नहीं मारा है, मैंने डॉग को भगाया और स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पास रख के आया हूँ। सिक्योरिटी भी सब विटनेस में है, सिक्योरिटी भी देख रही थी। मैंने डॉग को सिर्फ भगाया, डॉग भाग गया, उसके बाद मैं चलाया मेरे घर पे। ये इत्तेफाक से एक्सीडेंटल मौत है, राइट। और एक्सीडेंट में कुत्ता मरा हुआ है, चाहे उसके ऊपर गाड़ी चल गई, रिक्शा चल गई, कोई बाइक चल गई है, मैंने कोई कुत्ते को मारा नहीं है। कि ना इतना मैं कठोर हूँ कि मैं जीव दया प्रेमी हूँ, किसी जीव का मर्डर करना और कोई मेरे धर्म में लिखा नहीं है, ना मेरी आदत है। एक जीव प्रेमी हूँ और इतना मैं कठोर नहीं हूँ कि किसी मूंगे प्राणी को मैं मार दूँ जब मैं इतने मूंगे प्राणी की सेवा करता हूँ। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उस पर बिलीव मत करो। आप सब लोग पढ़े लिखे अच्छे घराने से लोग हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो वो भी देख सकता है कि वीडियो में किधर भी
मैं डॉग को मारते हुए नहीं दिखा हूँ, और किसी के पास ना कोई वीडियो के स्ट्रीट पे ये जो डॉग मरा हुआ है हमारे बिल्डिंग से 30-40 मीटर 40 फुट दूर मिला है, राइट। वहाँ किसी के पास ना वीडियो ना किसी ने देखा हुआ है, और रात भर पूरे व्हीकल चलते रहते हैं, ना किसी व्हीकल वाले ने मेरा वीडियो कलेक्ट किया हुआ है। ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमारे बिल्डिंग वाले मुझे फंसाने का ट्राई कर रहे हैं, उनकी PR बढ़ाने का ट्राई कर रहा है, वो किसी साजिद का जाल मुझे बनाना चाहते हैं। आगे मुझे लगता है कि मेरे घर पे आने के बाद किसी ने जानबूझ के उसको मार डाला है और उसका ब्लेम मेरे पे डाल रहा है। मैं खुद एक भगवान को दुआ करता हूँ कि भाई जल्द से जल्द गुनहगार को पकड़ा जाए, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आना बाकी है, और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में भी क्लियर करा जाएगा कि भाई एक लकड़ी मार मार के मर गया है, तो उसके बाद कोई व्हीकल चढ़ गई है। और आप भी समझ सकते हो कि कोई डॉग इससे कैसे खड़ा रहेगा बिना भौंके, और एक जगह पे स्टैंड रहेगा कि मैं उसको मार रहा हूँ। और आपको मालूम इतनी पतली की लकड़ी से मैं 2 घंटे तक मारूं ना, तभी भी डॉग नहीं मरता है। तो आप कैसे बिलीव करते हो? और एक लकड़ी को जो हमारे बिल्डिंग वाले एक लोखंड का रोड बना सकते हैं, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि गलत अफवाह फैला रहे? आप खुद देख सकते हो वीडियो में, एक पतली सी लकड़ी लेके मैं घूम रहा हूँ। जबकि जयेश देसाई और कथित डॉग लवर महिला की बातें मेल खाती हैं। जयेश देसाई ने अपनी वीडियो में कहा था कि कुत्ते ने पहले भी मेरी बेटी को काटा था, तो उसके इंजेक्शन लगवाने पड़े। अब आप उस बाप से पूछिए जिसकी 8 साल की मासूम बेटी को पहले भी कुत्ता काट चुका है, तो क्या दोबारा अपनी बेटी पर हमला होते देख सकते? गनीमत समझिए, उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा। मैडम, ऐसे केस में कितने झगड़े होते हैं। आप सभी डॉग लवर से कहना चाहेंगे कि आप वाकई डॉग लवर हैं और कुत्तों को इंसान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। कुत्तों को बचाना ही आपका मुख्य धर्म है। कुत्ता ही आपके लिए माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बच्चा है। तो देवी सज्जनों, स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करो, घर में ले आओ, सेवा करो, उनकी अच्छे से देखभाल करो। ये भी ना कर पाओ तो शेल्टर होम खोल लो, वहां जाकर उनकी सेवा करो। कितने स्ट्रीट डॉग रोजाना एक्सीडेंट में मरते हैं। अगर आप शेल्टर होम खोल लेते हैं या उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं तो कितने मासूम कुत्तों की जानें आप बचा सकते हैं। आपके स्ट्रीट डॉग जय का भी एक्सीडेंट ही हुआ है। अब आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं। किसी परिवार को इस तरह फंसाने से पहले 100 बार सोच लीजिए। आप लोगों ने जिस तरह हरकत करके एक परिवार को फंसाया है, उसकी एक कंप्लेंट होते ही आप में से कई लोग सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि आपने कुत्ते के एक्सीडेंट पर उनकी फैमिली को टारगेट पर ले लिया। आपने जो परेशानी देसाई परिवार के सामने खड़ी की है, उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम किया है, मानसिक प्रताड़ना दी है, आप सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक परिवार के साथ खिलवाड़ करने में लग गए, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। 8 साल की बच्ची को आपने नहीं छोड़ा। आप लोगों के साथ हमारी सहानुभूति थी, लेकिन आपकी इस घटिया हरकत ने सभी लोगों की सहानुभूति खो दी। अब आप कानूनी पचड़े में पड़ने के लिए तैयार रहिए। डॉग लवर, एनिमल लवर होना अच्छी बात है, लेकिन उस पर ओवर रिएक्ट करना आपके लिए ही परेशानी खड़ा करने वाला है। आपका थोड़ा सा वक्त और लेता हूं। अभी हाल ही की गाजियाबाद की एक घटना है। बच्चे को स्ट्रीट डॉग ने काट लिया। बच्चा छोटा था। इसके बाद बच्चे के शरीर में रेबीज फैल गया। वो पिता अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर हर अस्पताल गए, लेकिन उसको किसी अस्पताल ने भर्ती नहीं किया। उनके बेटे ने उनके हाथों में ही दम तोड़ दिया। अब आप में से जाइए, उनके पास जाइए, पिता से बोलिए कि आप डॉग लवर हैं। क्या वे कभी कुत्ते से प्यार कर पाएंगे? आपसे सीधे मुंह बात कर पाएंगे? नोएडा की लिफ्ट में बच्चे ने कुत्ते पर हमला कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? महिला को भी जेल हुई। साथ ही आदेश पारित हुआ कि आप कुत्ते को बिना मास्क के नहीं घुमा सकते, और अगर ऐसा करते पाए गए तो कोई भी शिकायत कर सकता है, जिससे पुलिस को एक्शन लेना होगा। आप डॉग लवर हैं तो कुछ इंसानों के किए की सजा आप सभी इंसानों को तो नहीं दे सकते। आप कथित डॉग लवर सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी के द्वारा जयेश देसाई की फैमिली को ट्रोल करवा रहे हैं, फेक आईडी से गालियां दिलवा रहे हैं, उनकी प्यारी सी मासूम बिटिया को गालियां दे रहे हैं, उनकी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या आपकी नजर में ये सब सही है? क्या कोई कुत्ते के प्यार में इतना अंधा हो सकता है वो खुद भी वैसी ही हरकत करने लग जाए? अगर फिर भी आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सब सही है, तो आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं, क्योंकि जो जयेश ने किया वो कोई भी बाप करेगा। आपको इलाज की जरूरत है, कुछ दिन जेल की हवा खाने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, किसी डॉग लवर को अभी भी लग रहा है कि मुझे या मेरे चैनल को गालियां देनी है, तो आप मुझे फोन करके गालियां दे सकते हैं। मेरा नंबर है 9654969006। विशेष नोट, फोन कॉल पर ही गालियां दें। सोशल मीडिया पर गालियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। धन्यवाद।